अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या बना रहे हैं आज? वीडियो बना रहे हैं। मैं सोचा आप कुछ काम कर रहे हैं तो मैं वीडियो ही बना लूं। तो फिर पहले बनानी थी भाई, आटा भी गूंद रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना बना रहे हैं पराठे। तो काफी टाइम से हमने नहीं बनाए थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना आटा शाटा नहीं मिल रहा। ये देखिए पराठे, और इसने थोड़ी देर कर दी है। मैंने आटा गूंद लिया हुआ था। अभी तो बस मैं समझ लिया ऑलमोस्ट बस ये पेड़े शेड़े बना के तो रेडी कर लेंगे आटे को। ये देखिए पराठे बनाने का तरीका ये होता है। आज भाई थोड़ा करीब आओ ना, मैं आपको बताऊं। ये देखें जी, ये आपके में करीब आ गया। ये देखें, इसको बनाने का तरीका ही होता है। इस छोटा सा पेड़ा ले, ज्यादा बड़ा ना ले, बेहतर होता है। जरा थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। जरा छोटा छोटा रखो ना, मजा आता है खाने का। थोड़ा ऐसे करो, इसमें थोड़ा सा ये खुशका डाल लो ऐसे आप। उसके बाद ये हमारे पास देसी घी है। देसी घी को लिया और इसमें थोड़ा सा डाल दिया। ऐसे डालने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर दो ताकि ज़रा थोड़ा मिक्स हो जाए। और उसके बाद ना इसको आपने प्यार से बंद कर देना। ठीक है, देसी घी खा भी सकते हो आप। तो उसके बाद इसको आपने, मैंने खाया था तो फिंगर अच्छी नहीं होती बात। अच्छा, ये हो गया आपका बंद। ऐसे इसको दोबारा आपने ऐसे बंद कर लेना, मिक्स कर लेना। और उसके बाद ऐसे ताकत लगानी है थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। ताकत वाला काम है ये। हाँ, इसके साथ लड़ना नहीं है। हाँ, लड़ना नहीं। रोटी तो प्यार का काम है ना। रोटी तो प्यार का काम है, तो रोटी प्यार से होनी चाहिए। सारी जिंदगी इंसान कमाता है और अगर उसने खाना ही सही नहीं खाया तो क्या फायदा? तो की कमाया। ऐसे 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 ये आपका एक पराठा बन गया। तो हम अभी बना के रखी जा रहे हैं। ये मैंने पहले बनाया था, ये साइज में थोड़ा बड़ा था, बाकी मैं छोटे छोटे खुद ही बना रहा हूँ। तो ऐसे बना के रख रहे हैं। जबरदस्त, आइते सारी दा मजा ही आएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब रेडी हो जाएंगे मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा। मुझे पता नहीं था, याद नहीं था वो। तो इसने जब कैमरा लाया तो मुझे पता चला कि वीडियो बना रहा है। तो नहीं तो मैं पूरी वीडियो बनाता। जब आटा मैंने इसको गूंदा है तब भी उसकी भी वीडियो बनाता तो आपको दिखाता मैं। क्योंकि जो हमारे भाई प्रदेश में है, हम जैसे उनको पता है, उनको पता है कि ये काम कैसे होते हैं, कितनी मेहनत है इसमें और कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। तू करते, मैं नहीं करना थे, मैं नहीं करना थे, तो ऐ करना थे, वो करना। बड़े परेशानी। और कई लोग होते हैं इस रेडी में कि जब खाना तैयार होगा तो फिर उसके कमरे में जाके खाना खाएंगे। ऐसे भी होते हैं, कई लोग होते हैं। बस यार साहब, यहाँ आप भी उनमें शामिल हो भाई। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल साइड पे हूँ। अच्छा, तुम साइड पे हो गया। साइड पे हो गए। सही हो। अच्छा, इससे आपके डोलों की भी प्रैक्टिस होगी। आपको पता है डोले मतलब आर्म्स। आर्म्स। कोई हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग भी देखते हैं ना, इस वजह से। हाय हाय, आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना हम सही तरह इफ्तार वगैरह कर नहीं पाते हैं, कुछ ला नहीं पाते हैं बाज़ार से। बस अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छी बात है, जैसे भी गुजरे अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल करे सबके रमज़ान, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस रमज़ान की बरकत से सारी मुसीबतें बलाएं हमसे दूर हो और जल्दी जल्दी अल्लाह सुब्हान व तआला के घर में जाके बाद जमात नमाज अदा कर सके। यही दुआ होनी चाहिए सबकी। बस इस साल तो बहुत कोशिश थी कि जो अफ्तारी है वो मक्का मुकरमा में करें, बस इस कोरोना की वजह से हम वहाँ पे नहीं जा सके। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर बस इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हज से पहले पहले ये आफत ख़त्म हो जाए। इंशाअल्लाह अगर हो गई तो इंशाअल्लाह हज पे जाएंगे। इंशाल्लाह जो ज़रूर। जाने की जिनकी ख्वाहिश, अल्लाह पाक उनकी सारी नेक दिली ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन।
सारे भाई हैं अपने, आई रियली अप्रिशिएट जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। यार इतना टाइम निकालते हो हम लोगों के लिए, हमको इतने ज़रूरी थोड़ी है, आप लोग हम लोगों के लिए टाइम निकालते हो, यही बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनके लिए एक एक परोंठा है, जगह बता दें भेजेंगे हम नहीं, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं, वो ज़रूर रहेंगी इंशाअल्लाह। आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है इस चीज़ की, हमें सपोर्ट किया करें। हमें बस इसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आगे क्या होता है। हमारी रोटी देखो पाकिस्तान का नक्शा बन गया, चेक करें देखें जी, वाह क्या कहने। तो क्या करें यार, सीधी नहीं बन रही अभी तो, आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा। काफ़ी देर के बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, इस वजह से तो भी सही नहीं बनी, तो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी। इसको कहते हैं रोटी के नाल परोठा भी। देखिए ना इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ा, ये थोड़ी गोल हुई है, ऐसी दूसरी वाली शायद हो जाए। और पहले मैं बना लेता तो बड़ी ज़बरदस्त गोल बनाता था, आजकल नहीं बनती, आजकल ऐसी बंदे ही नहीं बनते। समझ रहे समझ दे गए ही होएगा। ऑल माय फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल। वो यही होता है। ये हमारे परोंठे ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो परोंठे पे लिखा है खाने वाले का लपेटने वाले का नाम। तो अच्छा, अच्छी बात है, खाना चाहिए। और अल्लाह सुब्हान व तआला उनके लिए भी अच्छे अच्छे वसीले बनाए जो लोगों के पास कुछ नहीं है खाने को। अल्लाह सुब्हान व तआला उनको भी रहमत से नवाजे, उनको भी इस रमज़ान के महीने में वो नसीब करे जो उनकी ख्वाहिश है। सबकी दिली नेक ख्वाहिश पूरी करे। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो रोज़ा भी बड़ी मुश्किल से रखते हैं और अफ्तार करते हैं। मुझे पता है इस बात का। अल्लाह सुब्हान व तआला उन पे अपना करम करे, ख़ास करम करे। ये दुख होता है मुझे। चेक करवाओ यार भाई, पक गई रोटियां। पराठे जब बना रहे थे, स्पेशल टी तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। तो जी ये हसन भाई आपके लिए स्पेशल टी बनाने लगे। देखे मैं आपको आज नया तरीका बताता हूँ, ना तो जिंदगी किसी ने देखी ना दसी। दिस इज द माई स्पेशल टी। ये देखे पानी हो गया बॉयल, पानी ये हो गया बॉयल, और ये टी बैग है हमारे। ये अब टी पैक डालेंगे। ये टी बैग ऐसे इसमें डालें आप ऐसे करके, और उसके बाद इसके अलावा आप दूसरी पत्ती भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जो हम हम तो रूटीन, टी बैग ही यूज करते हैं। ये देखें ये इलायची होती है इलायची, इसको इसमें डालें। मज़े देखें आप कितने ज़बरदस्त मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग डालते होंगे, काफ़ी लोग डालते हैं, लेकिन इसका डालने का तरीका क्या है। देखें ये डाला, ये दालचीनी है, वाह ज़्यादा नहीं डालनी, कड़वी हो जाती चाय।
ये आगे दालचीनी। अच्छा, इसमें एक एडिशनल के लिए आप सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं, सौंफ वैसे डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर हम यूज़ करते हैं, हम पाउडर भी डालते हैं, ये तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये करने के बाद ये अदरक का एक टुकड़ा है, ये आप ज़रूर डालें इसमें, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। हम तो इसको ऐसे करके कर लेते हैं, लेकिन आप ज़रा उसको कर लीजिएगा किसी चीज़ के साथ, इसको ज़रा थोड़ा क्रश कर लीजिएगा ताकि इसमें इसका पानी निकल आए, फिर इसमें डालें। डालने के बाद ये देखें, ये सब हमने डाल दिया, ऐसे करके बंद किया, और ये देखें पता नहीं क्या बन गया। तो ये अब इसको ज़रूर ढाँप के रख दें ताकि इसकी जो स्टीम है ना, इसकी जो खुशबू है ना, वो अंदर रहे, थोड़ा इसको पकने दें। जब इसका पानी बिल्कुल ख़त्म होने के टाइम पे आ जाए ना, फिर आप इसमें दूध डालें। जब तब आप इसमें दूध डालेंगे ना, तो चाय बनेगी माय गॉड मैन।